सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम महात्म्यम यानी कि मलमास का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुखी मलमास को भगवान विष्णु अपने साथ गोलोक लेकर पहुंचते हैं और श्री कृष्ण को मलमास की विकलता बताते हैं। तो अब आगे श्री पुरुषोत्तम यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लाए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगी। जिसको तुमने स्वीकार किया उसे मैंने स्वीकार किया। मैं इसे अपने समान करूँगा। मेरे समान गुणवान यानी जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही ये भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। अतः मैं भी इसका स्वामी होता हूँ। इस नाम से ये सब जगत में पवित्र होगा और सब मासों का स्वामी होगा। पूज्य होकर पूजने वालों का दुख दारिद्र नाश करेगा। इच्छा रहित या इच्छा वाला जो कोई अधिक मास को पूजेगा वह पाप कर्मों को भस्म करके निसंयय मुझे पावेगा। पुरुषोत्तम के भक्त केवल मास भर में जरा मृत्यु से रहित हो श्रम ही हरि के पद को पा जाएंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम अर्थ की सिद्धि देने वाला ये पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जो पुरुषोत्तम की आदर से विधि पूर्वक पूजा करता है वह अपने कुल का उद्धार कर मुझको ही प्राप्त होगा। वह संसार में जन्म मृत्यु भय से आकुल आदि व्याधि से घिरा हुआ फिर मनुष्य जीवन नहीं पाता। इसके भक्तों की चिंता रात दिन मुझको होगी। इसके भक्तों की कामना मुझको ही पूर्ण करनी है। हे विष्णु, मेरी आराधना में मुझ पुरुषोत्तम मास का आराधन प्रिय है। मैं अपने भक्तों की बाछा पूरी करने में कभी विलंब नहीं करता। इस मास में जो महा अज्ञानी मनुष्य जब दान नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, वे दुष्ट भाग्य वाले और दूसरों के भाग्य पर जीने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। मैं जो मनुष्य पुत्र पौत्र स्त्री इनसे महादुखी है और दुख रूपी दानव काल का प्राप्त है। हे मला, अज्ञान से अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास को छोड़ा है उनको कैसे सुख मिलेगा। जो स्त्री श्रेण देश मास में स्नान दान पूजन करेगी उनको मैं सौभाग्य भाग्य वाली पुत्र सुख सौभाग्य के वास्ते पुरुषोत्तम विद्या संपत्ति सुख पुत्र दे दूंगा। सभी को स्नान पूजा जपादि करना विशेष करके शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। हे परमात्मा, तुम चिंता छोड़ के पुरुषोत्तम मास को बेखुंड ले जाओ। सूत जी बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान रसीले वचन सुनकर बड़े आनंद से मलमास का हाथ पकड़ के नवीन मेघ के समान ये श्याम कांति वाले देव को नमस्कार कर गरुड़ पर बैठ शीघ्र अपने धाम को चले गए। 7वें अध्याय में बस इतना ही। आगे की कहानी आपको अगले अध्याय में बताएंगे।